अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है अपने कंटिन्यू चैप्टर का वो है मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप मेजर करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस क्या है। आप अपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स को अपने एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ क्या करोगे, मेजर करोगे, कंपेयर करोगे और देखोगे कि क्या जो चीज़ आपने प्लान की थी या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उसको ठीक करोगे। ठीक है, कैसे होता है कि आप क्या करो, पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग पहले अपने प्लान्स को ये देखो कि आपने जो प्लान बनाया हुआ था उसके बाद आपको रिज़ल्ट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, या तो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो कि जो लोग हैं वो किस तरह से काम करें। इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके, क्या वो चीज़ें अचीव हो रही हैं आपकी फर्दर स्ट्रेटजीज़ जो आपने अभी इम्प्लीमेंट कर दी है या नहीं हो रही है। अगर तो हो रही है तो आप उन चीज़ों को वैसे ही लेकर चलते हो, अगर नहीं हो रही है तो जो डिफरेंस आ रहे होते हैं उनको ठीक करते हो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फ़ाइनेंशियल रेशोज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छा कंपैरिजन बताते हैं कि कंपनी क्या किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की, यानी कि आप ये देख रहे होते हो कि अच्छा 6 मंथ्स में ये प्रोग्रेस थी, आफ्टर 1 ईयर ये प्रोग्रेस है, वन मंथ में ये थी, 2 मंथ में ये थी, 3 मंथ में ये थी। आप ये देख रहे होते हो कि आप अगर कंपेटिटर के साथ कर रहे हो, कंपेटिटर के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो और देख रहे होते हो। इसके बाद आप अपने फिल्म की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ कंपेयर करोगे, देखोगे कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। डिफरेंट रेशोज़ होते हैं जैसे एक्टिविटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, ये सारे रेशोज़ की मदद से आप ये देख सकते हो कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, प्रोग्रेस कितनी है, लॉस हो रहा है तो कितने % से हो रहा है, कितनी कितनी टाइम में आपको चेंज लाने की ज़रूरत है या आपको किस जगह पर चेंज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि आपने कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि आपके फ्यूचर में आप अपनी फिल्म को एक अच्छी पोजीशन पे जाके स्टैंड करा सको। और एक और चीज़ इसमें ये भी थी कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसको किस तरह से आगे लेके चलना है और कौन से टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेने हैं जिसकी वजह से जो भी आप में कह लो कि एक चीज़ का लैक आ रहा है उसको ठीक करना है। अगर आपने रिसोर्सेज वगैरह जो भी लगाए हुए हैं, हो सकता है आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया हो, आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपने जो फैक्टर इग्नोर किया हो या कोई प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में इग्नोर किया हो वो बहुत कोई मेजर मसला हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी जो भी कंपनी का एक प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, उसको लोकेट करते हुए, मॉनिटर करते हुए ये देखना है कि क्या वो जो आपका प्लान है उसके साथ आपके जो इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेप्स हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कितना फ़ायदा दे रहे हैं या कितना लॉस दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पेज में एक टेबल बताया हुआ है जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि करेक्टिव एक्शंस में आप क्या कर सकते हो कि आप फिल्म का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, प्लान ए प्लान बी इस तरह से कुछ कर लो, रिप्लेस कर दो कुछ इंडिविजुअल्स को, हो सकता है लोग नहीं वो सही काम कर रहे हो। डाइवर्स का डिवीज़न कर दो, मींस कि आपने जो अगर एक किसी डिवीज़न पे बहुत ज़्यादा लोड डाला हुआ है आप उसको डाइवर्सिफाई कर दो, मल्टीपल लोगों को टास्क दे दो। विजन और मिशन में कुछ चेंजिंग्स ले आओ, रिवाइज़ करो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज़ करो, न्यू पॉलिसीज़ बना लो, न्यू परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स बना लो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या कैपिटल को रेस करो। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आपके करेक्टिव एक्शंस में आ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कंपनी को एक अच्छी वो दे सकते हो, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करके देन एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो है वो आ जाता है द बैलेंस स्कोर कार्ड। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। ये क्या होता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, मेजर करते हो कि आपने किस तरह से फिल्म की जो स्ट्रेटजी है उसको मेजर करना है। ठीक है, कंट्रोल फैक्टर देखने हैं, वैल्यूएशन देखनी है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि आप ना बैलेंस कर रहे होते हो फिल्म की परफॉर्मेंस को और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको। ठीक है, ताकि इसमें कोई डिफरेंस ना आए। इसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, इन सारी चीज़ों को भी बैलेंस रखना होता है। ये ना हो कि आप कस्टमर को सर्विस ही नहीं अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, इस वजह से आपकी सेल्स ना हो रही हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो, इस वजह से आपकी सेल्स ना हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का आपने बैलेंस लेकर चलना होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये आ जाती है कि आपने एक और कंपनी ने फोकस रखना होता है कि उसने हर चीज़ को साथ लेकर चलना है, प्लस ये कि हर एक फैक्टर को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरी बात, कस्टमर को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी प्रोडक्ट क्वालिटी को देनी है, कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कस्टमर सर्विस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा
यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पेज में आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ ये होता कैसे है। आप सबसे पहले अपने एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिख लोगे, कस्टमर्स, मैनेजर्स, ऑपरेशंस, कम्युनिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आप देखोगे आपका मेजर और टारगेट क्या है। आप देखोगे कि आपने ये सोचा हुआ था, उसके बाद आपका टारगेट क्या है कि आपने अचीव क्या करना है। उसके बाद आप टाइम एक्सपेक्टेशन एक देखोगे कि इतने टाइम में हम ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। फिर आप देखोगे कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अगेंस्ट क्या क्या है। कस्टमर है तो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट है तो कितने टाइम में वो बन के आगे हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखना, ये बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। इसके अलावा एक और चीज़, कुछ कंपनीज़ इस तरह बनाती हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो हर चीज़ को लिख के और डिफरेंट स्कोरिंग दे के बना लेती है कि आपकी चीज़ें बैलेंस्ड है। दोनों तरह से बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर बनाएंगे, अगर इस तरह बना रही है कंपनी तो वो इस तरह भी बनाती है। कुछ लोग वेटेड स्कोर दे के भी बनाते हैं, वो एक इसकी सेकंड कर लो कि वैरायटी है, इसके सेकंड स्टेप सेकंड कैटेगरी भी आ जाएगी कि अगर आपने ये सारी चीज़ें लिख ली, आपने स्कोर्स दे दिए कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ये स्कोर दे दिया, ये स्कोर दे दिया। बाकी ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो आपको फिर नीचे नोट्स में मेंशन करने होते हैं। लेकिन मेनली इस तरह से बनता है, लेकिन दूसरी तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये बातें थी इसमें। इसके अलावा एक और चीज़ ये थी, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और एक और चीज़ थी CIM कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें इस बात की होती है कि जो कंपनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कंपनी प्रोडक्ट फोकस्ड है और कंपनी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी जो कि क्वालिटी में अच्छा ना हो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट भी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करती है, या कह लो कि ये चीज़ प्रमोट करती है कि जो कस्टमर्स बताते हैं ना, फीडबैक देते हैं, उनकी बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को ये लोग इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है।